हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम जो महा ट्रांसको के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको, तो उसी का पार्ट नंबर नेक्स्ट लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इससे पहले मैंने जो आपको 33 सेशन दिए हैं वो आप सभी ने देख लिए होंगे। और आज हम देखेंगे डे नंबर 34, जिसमें हम जो टॉपिक है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और आप बोल सकते हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द इंडक्शन मोटर, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट ना। यस। और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। अगर इन सभी सेशन में से अगर आपके पास 25 से लेके सपोज अगर आपके पास 30 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फ्रेम होते हैं तो यह आपको सिलेक्शन लाने में बूस्टअप करेगा, या फिर इसीलिए तो मैंने रखा है कि इस सीरीज का नाम सिलेक्शन सीरीज, राइट। और जिन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर आपको पीडीएफ मिलते हैं सभी सेशन के, तो इन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, राइट। एंड बिफोर द स्टार्टिंग द सेशन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया कि फिर पढ़ा कौन रहा है, राइट ना। सो दिस इज माई नेम एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एडुकेटर एंड मेंटर। साथ ही साथ मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20, और मेरा सिलेक्शन हुआ असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महा डिस्कॉम। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगभग 4.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन फील्ड। एंड आई एम अ गोल्ड एज वेल एज अ सिल्वर एजुकेटर इन वन ऑफ द ईटेक कंपनी ऑफ द बैंगलोर। एंड मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महा ट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये रहा मेरा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और आपका समय ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द इंडक्शन मोटर। तो आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, राइट ना। तो देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन हमने क्या रखा हुआ है। यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोला है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है मैंने। A three-phase, four-pole 50 Hz induction motor run at a speed of 1440 RPM। एक आपके पास थ्री फेज, ध्यान से देखना, थ्री फेज पोल इज इक्वल टू 4 पोल वाली मोटर, और जिसको हमने फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। ऐसी हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है जो आपके पास रन कर रही है मतलब रोटर का स्पीड कितना रहेगा, 1440 आरपीएम के स्पीड से वो रन कर रही है। यस। और उन्होंने बोला है द रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस बाय द रोटर रोटेट्स एट द स्पीड ऑफ द डैश आरपीएम विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर फील्ड। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आपको शायद से आपको ये चीज़ ना समझ में आए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन में बोला क्या। सो लेट सपोज दिस इज आवर स्टेटर। ये क्या है आपके पास, मोटर का स्टेटर है, राइट ना। अब स्टेटर में सभी को पता होता है कि स्टेटर में रहेंगी भाई वाइंडिंग, तो अभी मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, राइट। सपोज ये आर वाई एंड इधर है सपोज आपके पास बी। इस तरीके से अगर आपने सपोज आर वाई बी, इस तरीके से अगर आपने सपोज इसको कनेक्शन दिया, राइट, लाइक दिस। अगर आपने इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को आपने आर वाई बी जैसा सपोज आपने कनेक्शन दिया, ये आर है, ये सपोज वाई है, और इसको मैं बोलता हूँ सपोज बी। फॉर एग्जाम्पल, कलर से मैच मत करना, जस्ट समझने के लिए। तो इस स्टेटर में आपके पास क्या प्रोड्यूस होती है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब आप क्या बोलते हो, ये क्या है सर, एक आरएमएफ होता है, आरएमएफ एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कितने स्पीड से घूमती है सर, एनएस स्पीड से। ध्यान से देखना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूमती है उसे हम बोलते हैं स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड, एनएस इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस स्पीड से आपके पास ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमती है इन कहाँ पर, स्टेटर, राइट ना। यस। सेम स्पीड आपके पास, इसी तरीके की फील्ड आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको रोटर में देखने को मिलती है। अगर ये आपके पास सपोज रोटर है, तो ये अगर स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड है, तो ऐसे आपके पास रोटर में भी एक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सपोज इसको मैं बोलता हूँ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द रोटर, तो इसको मैं एन एस आर लिखता हूँ, और ये सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द स्टेटर। तो ये भी क्या है आपके पास, ध्यान से देखना, तो ये भी आपके पास सिंक्रोनस स्पीड ही होती है, क्योंकि उन्होंने फील्ड की स्पीड पूछी है ना, फील्ड की ही स्पीड पूछी है। तो रोटर के भी आपके पास फील्ड की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड ही होती है। तो उन्होंने बस कुछ नहीं बोला है, इन्होंने ये बोला है कि बताओ ये स्पीड और ये स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू पूछा है कि रोटर की फील्ड एंड स्टेटर की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू एक दूसरे के है क्या। तो मुझे बताना, इसकी स्पीड सपोज मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि 1500 आरपीएम है,
तो इसकी भी स्पीड कितने स्पीड से घूमेगी, तो 1500 आरपीएम से ही सपोज घूमेगी, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, राइट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो रहेगा सर 1500 माइनस 1500 करोगे तो आप बोलोगे सर 0 आरपीएम, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली यही पूछा था कि रोटर की स्पीड एंड स्टेटर की, जो रोटर की स्पीड नहीं, रोटर की जो फील्ड है उसकी स्पीड एंड स्टेटर की जो फील्ड है उसकी स्पीड के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, या फिर वो एक दूसरे के कितने स्पीड से घूमेंगे। तो आपको बोलना है दोनों के भी जो फील्ड होती है सेम ही सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमती है, तो इसलिए दोनों की भी, दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो आपको मिलेगा 0 आरपीएम। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ और पॉइंट आपको पूछे जाते हैं और उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो मैं अभी पॉइंट लिख के दे रहा हूँ। एक आपको ये भी पूछा जाता है, ध्यान से देखना, मैं अभी चार्ट ही दे रहा हूँ जो आपको आपके एग्जाम के लिए काम का है। तो अगर आपको कभी बोला कि स्पीड ऑफ स्टेटर, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड, मुझे बताना फील्ड की स्पीड क्या होती है बच्चा, ns। विथ रिस्पेक्ट टू अगर कभी बोला आपके पास विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, अगर बोला स्टेटर मैं बहुत ही प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू अगर आपके पास स्टेटर बोला तो मुझे बताओ स्टेटर भाई, स्टेटर की स्पीड क्या रहेगी, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए बोलूंगा, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू जब भी बोलेगा इसका मतलब ये डिफरेंस लेने की बोलता है। डिफरेंस किसका लेना है, स्टेटर फील्ड का, मतलब ns का, माइनस स्टेटर के फील्ड स्टेटर के स्पीड का। तो मुझे बताओ भाई स्टेटर की स्पीड क्या होती है, खुद ही सोचो ना, तो स्टेटर की स्पीड तो 0 आरपीएम होती है, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आप इसमें से 0 स्पीड माइनस करोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, तो वो रहेगा भाई आपके पास ns। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी का स्पीड पूछा जाए तो दोनों का डिफरेंस ही लेना है, दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस ही लेना है। चलो अगर मैं सपोज दूसरा बोलूँ, दूसरा एक आगे से अगर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, सपोज आपको बोला कि स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ रोटर फील्ड, रोटर के फील्ड की स्पीड, जो आपको पता है कि रोटर के स्पीड की स्पीड कितनी होती है, अगेन एनएस ही होती है ना। अगर वो आपको विथ रिस्पेक्ट टू सपोज पूछी स्टेटर से ही, फिर से आपके पास स्टेटर्स के हिसाब से पूछे तो आप क्या करोगे, तो रोटर की जो स्पीड है दैट इज एनएस और स्टेटर की स्पीड कितनी है, तो 0, स्टेटर है ना, स्टेशनरी पार्ट है। यस, स्टेटर की फील्ड की स्पीड एनएस से याद रखना, स्टेटर की स्पीड नहीं, स्टेटर तो स्टेशनरी पार्ट रहेगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, एनएस आ जाएगा। देन मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा बोला गया कि सपोज स्पीड ऑफ रोटर, रोटर विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू आप क्या बोलोगे, स्टेटर, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। अब मुझे बताओ कि रोटर की स्पीड क्या होती है, तो आप बोलोगे सर एन आर। या स्टेटर की स्पीड क्या होती है सर, आप बोलोगे 0। इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, एन आर माइनस 0 इज नथिंग बट यूर एन आर। गेटिंग माई पॉइंट, आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई किसकी स्पीड क्या है और किसकी स्पीड क्या है, राइट ना। यस। और आपके पास नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि अगर आपको ऐसा दिया गया है सपोज स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ सपोज रोटर, रोटर स्पीड ऑफ रोटर सपोज फील्ड, रोटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू सपोज आपको बोला गया कि बता भाई रोटर क्या रहेगा, रोटर की फील्ड एंड रोटर का क्या आपके पास डिफरेंस रहेगा। तो मुझे बताना यहाँ पर रोटर की फील्ड की स्पीड कितनी होती है, तो ns, और रोटर की स्पीड कितनी होती है, nr। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा सर, ns माइनस nr। तो ये इसका आंसर रहेगा, गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे सपोज अगर मैं आपको ये पूछूं कि सपोज मैं और एक पॉइंट देता हूँ कि अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ स्टेटर फील्ड के बदले, रोटर फील्ड के बदले अगर आपको बोला जाता कि स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू सपोज रोटर पूछा जाता, तो आप क्या करते, तो आप बोलते कि भाई स्टेटर की फील्ड की तो स्पीड पता है सर ns, और रोटर की स्पीड, रोटर की स्पीड कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर nr। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ns माइनस nr। तो ये आपका फिर से आंसर वही आ जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। यस, फिर से आंसर आपके पास यही आ जाएगा। यस, अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। आपको एक स्लीप नाम का कंसेप्ट पता होगा, जो आपके पास एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई क्या होता है, एन एस होता है। तो अगर हम बेटा यहाँ से एक पॉइंट देखें, थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये पॉइंट आपको समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर मैं एन एस माइनस एन आर की बात करूँ तो वह हमारे पास क्या होगा, यस इंटू एन एस हम लिख सकते हैं ना, यस,
इसका मतलब हम इसको यस इंटू एन एस भी लिख सकते हैं, अगर किसी किसी बुक में यस इंटू एन एस दिया जाए तो वो भी सही है, और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, यस इंटू एन एस दोगे तो वो भी चीज़ सही है। पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। यस, ये चीज़ समझ में आई। अब अगर मैं सपोज यहाँ पर एक छठा पॉइंट लेता हूँ, और अगर आपको अगर ऐसा पूछा किसी ने कि सपोज ऐसा बोलो कि जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा बोलो कि रिलेटिव स्पीड, या फिर मैं बोलता हूँ स्पीड बिटवीन, स्पीड बोलना, स्पीड बिटवीन स्टेटर फील्ड, स्टेटर फील्ड जो आपको पता है एन एस होती है, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर फील्ड, रोटर फील्ड जो आपको अगेन पता है कि एन एस ही होता है, तो इसके बीच में रिलेटिव स्पीड कितना होगी, तो आप बोलोगे एन एस माइनस एन एस, एन एस माइनस एन एस, दैट इज नथिंग बट जीरो, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यस, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यस, और अगर आपको ऐसा बोला गया सपोज विथ रिस्पेक्ट टू, और आपको क्या बोल सकते हैं, तो ठीक है, अब और भी पॉसिबिलिटीज देख सकते हो, अभी तो मैंने 6 ही दी है, तो ऐसे आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज बना सकते हो, तो किसके की रिस्पेक्ट में क्या बोला गया, किसके रिस्पेक्ट में क्या बोला गया, आप इस तरीके की रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? यस, ओके फाइन। तो ये किसके रिस्पेक्ट में क्या दिया, तो याद रखना जो पहली टर्म होती है ना, उसमें से सेकेंड वाली टर्म माइनस करना है। इसको अगर आप सपोज एक चीज मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा बोला जाता कि रोटर फील्ड के बदले सपोज यहाँ पर रोटर सॉरी यहाँ पर स्टेटर लिखा जाता, रोटर फील्ड के बदले सपोज यहाँ पर स्टेटर लिखा जाता, स्टेटर, और यहाँ पर सपोज रोटर फील्ड लिखा जाता है, रोटर फील्ड, तो आप कैसे माइनस करते, तो रोटर स्टेटर की स्पीड होती है 0, और इसकी हो जाती है आपके पास एन एस, तो आप यहाँ पर आंसर लिखते हैं 0 माइनस एन एस, दैट मीन्स द माइनस एन एस। गेटिंग माई पॉइंट? तो कैसे पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछा है, तो ये आपको लेना है, तो पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा पूछा है तो पहले में से दूसरा माइनस करना है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बट समझ में आ गया होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट था, राइट। चलो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। मैंने ज़्यादातर न्यूमेरिकल रखे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्या बोला है, एन 8 पोल मतलब पी की वैल्यू कितनी है, कितना है 8, और फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास 50 हर्ट्स, राइट ना। यस, ऐसा बोला है। 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट अ स्पीड, मतलब कितने स्पीड से रन कर रहा है वो, 705 आरपीएम से रन कर रहा है, ये रोटर की स्पीड रहेगी, अगर जितने स्पीड से घूमेगा भाई वो रोटर की स्पीड होती है। एंड हैज द रोटर कॉपर लॉसेस, उसके रोटर के कॉपर लॉसेस दिए गए, तो मतलब पी कॉपर लॉसेस दिए गए हैं वो आपके पास है भाई 5 किलो वाट दिए गए हैं। उन्होंने बोला है कि बताओ रोटर के लिए इनपुट क्या रहेगा, राइट। अब मुझे बताना कि अगर मैं बोलूँ रोटर इनपुट, तो ये किसके बराबर होता है इंडक्शन मोटर में, जो एयर गैप की पावर होती है, एयर गैप पावर पीजी जिसे हम बोलते हैं, वही रोटर के लिए इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यस, अगर आपको पता रहेगा तो ये सपोज स्टेटर में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये स्टेटर है एंड ये सपोज रोटर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो इस स्टेटर के लिए अगर हम जब 3 फेज कनेक्शन देंगे तो यहाँ पर यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग होगी, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे इसमें हमारे पास क्या रहेगी, स्टेटर वाइंडिंग रहेगी। अभी मैं पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं समझाते बैठा। अब ये स्टेटर वाइंडिंग में यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टेटर के कॉपर लॉसेस, स्टेटर कॉपर लॉसेस, यस, स्टेटर के कॉपर लॉस हो जाएंगे, प्लस स्टेटर में आयरन लॉसेस भी हो जाएंगे, आयरन लॉसेस भी हो जाएंगे, स्टेटर के आयरन लॉसेस किसके, स्टेटर के। अब ये दो लॉसेस अगर मैं सपोज इस स्टेटर के इनपुट, यहाँ पर हमने क्या दिया बेटा, स्टेटर इनपुट दिया हमने, तो स्टेटर के इनपुट में से अगर मैं दो चीजें माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर इस एयर गैप में, ध्यान से सुना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस स्टेटर एंड रोटर के बीच में जो एयर गैप है, जो भी वॉट एवर एयर गैप है, अभी आपको ये येलो दिख रही होगी, तो यहाँ पर जो पावर मिलती है, इस ये पावर क्या मिलती है, इसको बोला जाता है एयर गैप पावर। दिस इज नथिंग बट योर एयर गैप पावर बोला जाता है। यस, अब एयर गैप पावर नॉर्मली हम पीजी से दिखाते हैं बेटा, एयर गैप पावर। अब मुझे बताना, ये हमारे रोटर वाले भाई साहब है, ये बीच में कौन है हमारे पास, ये रोटर है, राइट ना। फॉर एग्जाम्पल क्या भाई, ये रोटर ही होता है। तो रोटर के लिए क्या इनपुट मिलेगा, तो आप बोलोगे सर जो एयर गैप में सर पावर है, मतलब ये जो एलो दिख रहा है ना आपको, ये मैंने हाईलाइटर यूज किया, तो यहाँ पर जो पावर रहेगी वही तो इस रोटर के लिए इनपुट पावर रहेगी ना। यस, मतलब इसलिए तो मैंने लिखा है बेटा कि रोटर के लिए जो इनपुट होता है वो हमारे लिए एयर गैप पावर ही होता है। गेटिंग माई पॉइंट, रोटर के लिए इनपुट वही मिलेगा जो हमारे पास एयर गैप में पावर रहेगी। तो आपको एक रिलेशन पता होगा
एक बहुत ही फेमस रिलेशन होता है जो हमारे पास रिलेशन लाता है कि सर एयर गैप पावर टू दी रोटर के कॉपर लॉसेस टू दी मैकेनिकल पावर डेवलप, इन तीनों के बीच में एक रेशियो होता है, दैट इज नथिंग बट 1:2 S:2। इन दोनों को वैसे लिखना 1 यस, और आपको मेरे जो मेरे पेड बैच वाले बच्चे होते हैं उनको मैंने बोला यहाँ पर मेरे से माइनस साइन लगा देना, मतलब इसको लिखना भी ऐसे है PG, पी कॉपर लॉसेस एंड PM। तो यहाँ पर 1S और यहाँ पर आप करोगे 1 माइनस यस। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो आप इस तरीके से ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो इसको कैसे यूज़ करना है तो ध्यान से देखना। अभी आपके पास क्या है, PG निकालना और कॉपर लॉसेस पता है, मतलब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करना है। तो आप कैसे करोगे, इसको आपको ऐसे लिखना है PG माइनस पी कॉपर लॉसेस। तो PG के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देख सकते हो 1 है तो इसको 1 लिखना, PCU के रिस्पेक्ट में यस है तो आप यहाँ पर यस लिखोगे। तो आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए भाई कि यही चीज़ चाहिए कि PG कितना है। तो आप PG कैसे निकालोगे, तो PG आप ऐसे निकालोगे, PG एयर क्या पावर ही निकालनी थी ना, यस। तो आप निकालोगे किस तरीके से, तो वो निकालोगे आप पी कॉपर लॉसेस डिवाइडेड बाय यस। यस, तो अगर आपके पास स्लिप मिल जाएगी तो आप उस कॉपर लॉसेस को डिवाइड करके आप उस अपना आंसर निकाल सकते हो। तो लेट मी पिक अप द कॉल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आपको S मिल जाता है तो आप क्या निकालोगे, PG निकाल लोगे। तो S कैसे निकलेगा, तो S मिलेगा NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। तो कुछ नहीं, यहाँ पर समझाते हुए मुझे ज़्यादा समय लगा। तो NS की स्पीड निकालना, तो NS मिलेगा 120 F डिवाइडेड बाई P। तो NS निकाल दो, तो 120 F कितना है भाई 50 डिवाइडेड बाई P कितना है आपके पास 8। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो अभी जितना मुझे याद है 750 RPM आता है, ये बिना कैलकुलेट के भी मैं इस सिंक्रोनस स्पीड से भी मैच कर सकता हूँ, बट फिर भी हम देख रहे हैं। यस, तो अभी मैं बहुत दिनों से ये चीज़ें मतलब पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, तो ये 750 बिल्कुल सही है, राइट ना। तो यहाँ पर मैं 750 रखूँगा, ये 705 डिवाइड बाई फिर से 750 ले लूँगा, ये 705 डिवाइड बाई 750 करेंगे तो हमारी जो स्लिप रहेगी वो मिल जाएंगी 0.06। यस, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर अगर आप PG निकालना चाहते हो तो PG कैसे निकला, पी कॉपर लॉसेस 5 डिवाइड बाई 0.06 कर लेंगे, राइट। तो इसको अगर मैं कर लूँगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो योर आंसर इज 83.333 किलोवाट। और ये क्वेश्चन इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चन आपके जैसे AP ट्रांसको में आया ना बेटा, लास्ट टाइम भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था महा ट्रांसको में। यस, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, महा ट्रांसको AE में क्वेश्चन बिल्कुल आता है यहाँ से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यार से और नजाकत से रखा है। मैंने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप इन इंडक्शन मोटर शुड बी स्मॉल। हम इंडक्शन मोटर में जो एयर गैप का फ्लक्स स्मॉल क्यों रखते हैं, एयर गैप, एक सेकेंड मुझे अच्छे से निकालने दो सो दैट यू विल गेट द बेटर आइडिया। यस, ये क्या है, सपोज इंडक्शन मोटर का ये स्टेटर है, यस, और ये क्या है भाई उसका रोटर है, और इसके बीच में जो चीज़ आपको दिख रही होगी तो ये आपके पास एयर गैप, तो दिस इज नथिंग बट ये शेडेड पूरा उसके बीच में क्या रहेगा, एयर गैप रहेगा। तो इतना बड़ा नहीं होता है, समझाने के लिए रखा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज माय एयर गैप, राइट ना, एयर गैप। तो उन्होंने बोला कि ये एयर गैप आपके पास स्मॉल क्यों रखा जाता है, तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि हम जो भी स्टेटर को पावर दे रहे हैं, स्टेटर को पावर दे रहे हैं वो हम इजीली इस रोटर पर आपके पास रिफ्लेक्ट कर पाए। लिसन केयरफुली, इजीली हम इस रोटर पर रिफ्लेक्ट कर पाए। क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ से देखना जो स्टेटर की पावर होती है वाया दिस एयर गैप से ही हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ना। यस, ट्रांसफर कर लेते हैं। अब मुझे बताना, जितना एयर गैप बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, जितना एयर गैप बढ़ेगा, थोड़ा प्यार से समझना, एयर गैप अगर सपोज, एयर गैप क्या लिख रहा हूँ मैं, एयर गैप अगर मेरा बढ़ेगा तो वहाँ पर रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब वहाँ पर फ्लक्स कम हो जाएगा। यस, और अगर फ्लक्स कम हो जाएगा मतलब फ्लक्स ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, और ये स्टेटर की पावर हम रोटर तक तभी पहुँचा पाते हैं जब हमारे पास फ्लक्स ज़्यादा रहेगा। यस, लिसन केयरफुली, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फ्लक्स ज़्यादा रहेगा। यस, अगर फ्लक्स कम हो जाएगा भाई, तो फ्लक्स कम हो जाएगा तो मशीन क्या करता है कि यहाँ पर जो फ्लक्स होता है, जो कि हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइड बाय √3
या फिर हम बोलेंगे √3 मैक्सिमम प्लस डिवाइड बाय √3, नहीं भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, तो यहाँ पर आपके पास कितना रहेगा 3m डिवाइड बाई 2, तो इतना हमारे पास एवरेज फ्लक्स होता है ना मशीन में, तो ये एवरेज फ्लक्स मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। अब ये फ्लक्स अगर उसको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि फ्लक्स कम हो चुका है, तो मतलब रिलक्टेंस बढ़ेगा, तो मशीन क्या करेगी, तो रिलक्टेंस बढ़ने से ज़्यादा रिएक्टिव पावर ड्रॉ करने की कोशिश करेगी। कहाँ से भाई, सप्लाई से। मशीन से ज़्यादा रिएक्टिव पावर ड्रॉ करने की कोशिश करेगी, क्यों, क्योंकि मशीन में फ्लक्स की मतलब क्या बोलेंगे, फ्लक्स कम हो रहा है। अगर मशीन में फ्लक्स कम हो रहेगा तो मशीन ज़्यादा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करने लगेगा सिस्टम से, और जितना ज़्यादा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा तो उतना आपके पास मशीन का क्या हो जाएगा भाई, कॉस ऑफ फाई घटेगा। ये सभी को पता होगा। यस, cos of phi and reactive power are the inversely proportional. Yes, cos of phi and reactive power are the inversely proportional. कैसे, तो cos of phi जो होता है वो क्या होता है, एक्टिव पावर डिवाइड बाय अपेरेंट पावर, राइट। तो अगर हम देखें तो cos of phi को अगर हम देखते तो p अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो ना, तो cos of phi आपके पास अंडर रूट ऑफ, सपोज क्यू आ रहा है, क्यू का स्क्वायर, या फिर मैं बोलूँगा क्यू दिखाई दे रहा है, तो जितना आपका क्यू बढ़ेगा उतना पावर फैक्टर घटेगा। तो इसीलिए इसीलिए ये फ्लक्स कम हो रहा है ना, बिकॉज ऑफ ड्यू टू एयर गैप बढ़ाने से रिलेक्टर्स बढ़ रहा है, तो इसीलिए हमारे पास पावर फैक्टर ना घटे, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल एयर गैप रखते हैं। यस, तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, टू गेट द बेटर पावर फैक्टर इज अ करेक्ट वन। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू गेट द बेटर पावर फैक्टर। यस, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपके पास चीज है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्लीप, व्हाट इज द ऑपरेटिंग स्लीप ऑफ दी, सपोज स्लीप पूछी गई है, और क्या बोला गया है, 400 वोल्ट 6 पोल। सबसे पहले पोल लिख लेते हैं, पोल्स कितने हैं, 6 पोल है, 3 इंडक्शन मोटर, वॉट एवर, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास देखो 50 हर्ट्ज दी गई है। यस, एंड वाइल द रोटर स्पीड, रोटर की स्पीड उन्होंने दिए देखना 936 आरपीएम ऐसा बोला है। एंड उन्होंने बोला है कि ठीक है, क्या बोला गया है, वाइल द स्पीड इज 926 आरपीएम एंड फ्रीक्वेंसी स्लिप। अच्छा, ये क्वेश्चन, अच्छा ऐसा पूछा है क्या उन्होंने, कि बताओ आपके पास स्लिप का डिफरेंस क्या रहेगा, स्लिप का क्या रहेगा भाई, डिफरेंस क्या रहेगा। सबसे पहले तो हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं, तो मुझे बताओ सिंक्रोनस स्पीड कितनी रहेगी, तो 120 f डिवाइडेड बाई पी। यस, पहले ही सप्लाई के हिसाब से तो कितना बोलोगे आप, 120 f मतलब 50 डिवाइड बाई पी मतलब 6। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो बच्चा बच्चा बोलता है कि सर ये 390 आरपीएम रहेगा, राइट ना। तो कैसे भाई, सर ये 6 2 जा, अरे मैंने गलत बोल दिया क्या, 390 आरपीएम का स्पीड होगा, यस 1000 के, ये 6 2 जा, तो ये 1000 होगा, नहीं सर 390 नहीं, ये आपके पास कितना रहेगा, 1000, मैंने गलत बोल दिया, ये आपके पास कहाँ गया भाई जो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर 1000 आरपीएम ये सिंक्रोनस स्पीड रहेगी। यस, सिंक्रोनस क्या रहेगी आपके पास, स्पीड रहेगी, 6 पोल इंडक्शन मोटर वाइल स्पीड इज विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, आई एम सॉरी, ये देखो ये स्पीड कब की है, ये स्पीड है आपके पास जब आपने क्या करे, यहाँ पर 6 पोल रखे, मोटर के 6 पोल रखे, बट उन्होंने ये बोला है कि सेम मोटर जगह, सॉरी 6 पोल एंड आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 6 पोल एंड फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी आपके पास, 50 हर्ट्ज रहेगी, तब की बात बोली। बट आगे उन्होंने ये बोला है कि जो मोटर है उसकी मुझे सपोज सिंक्रोनस स्पीड निकालनी, सेम मोटर जब आप 120 एफ डिवाइड बाय पी कर रहे हो, बट एफ आपके पास सेकेंड टाइम का रहेगा, सेकेंड टाइम का, तो आपके पास 120 एफ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 48 डिवाइड बाय, अगर आप कर लेते हो पी 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 कितना है भाई, पोल तो उतने रहेंगे ना, राइट, 6 2 जा और 2 जा, तो ये 960 और ये 960 आरपीएम, राइट ना, तो ये एनएस आ जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट। यस, अब इस स्पीड पर या फिर इतने हर्ट्ज पर चलाने पर उसकी रोटर की स्पीड इतनी आ रही है, मतलब इस समय हमारे पास रोटर की स्पीड कितनी है, 936 आरपीएम की है, राइट। तो ध्यान से सुनना, ये स्पीड कब की है, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी रही 48 हर्ट्ज, राइट।
तो इसका मतलब अगर मुझे स्लिप निकालते वक्त हमें पता है ना कि सर एन एस माइनस हम एन आर करते हैं डिवाइड बाय हम एन एस करते हैं। स्लिप निकालते वक्त सर जो हमें एन एस यूज़ करना होगा ये वही एन एस यूज़ करना होगा जहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम ही रहे, मतलब फ्रीक्वेंसी आपने सेम ही यूज़ की रहेगी। मतलब जब हमने ये जो एन एस निकाला तो हमने 50 हर्ट्ज के लिए निकाला, बट ये जो एन एस मिला हमें वो तो 48 के लिए मिला। मतलब हमारे पास एन आर की स्पीड 48 हर्ट्ज पर है तो एन एस भी 48 वाला ही होना चाहिए। तो मतलब 960 माइनस आपके पास कितना करेगा 936 डिवाइड बाय 960। तो इफ यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दिस 960 माइनस 936 डिवाइडेड बाय 960 अगर आप करते हो तो यू विल गेट द आंसर इज 0.025। तो कहाँ पर है आंसर? ऑप्शन नंबर सी में। तो स्लीप इतनी आपके पास बन जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसरो साइंटिस्ट में आया हुआ। देख लेते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। यस, देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन में है क्या। क्या बोलेंगे? 6 पोल 3 फेज अल्टरनेटर रनिंग एट अ स्पीड, कितने स्पीड से घूम रहा है 1000, सप्लाइज द टू एन 8 पोल 3 phase induction motor which has the rotor current frequency 2 hertz है। देन उन्होंने बोला व्हाट इज द स्पीड एट विच द मोटर ऑपरेट। मोटर की स्पीड पूछिए, बेसिकली मोटर के रोटर की स्पीड पूछिए, राइट। तो सभी को पता होगा कि मोटर के रोटर की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस एस इंटू एन एस होता है, राइट ना। यस, बट ये किसका होना चाहिए? तो ये मोटर का सिंक्रोनस स्पीड होना चाहिए, मोटर सिंक्रोनस का स्पीड होना चाहिए, राइट ना। मोटर के सिंक्रोनस का स्पीड होना चाहिए। चलो अब ध्यान से देखते हैं कि इस क्वेश्चन में चीज़ है क्या। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो 1 माइनस एन एस इंटू यहाँ पर कितना करोगे 120 एफ डिवाइड बाय आपको पी चाहिए, राइट। ऐसा भी आप कर सकते हो, बट मुझे बताना कि मोटर के पोल पता है आपको 8 पोल पता है, बट क्या मोटर के लिए फ्रीक्वेंसी पता है? देखना पोल की वैल्यू आपको 8 पता है, बट क्या फ्रीक्वेंसी पता है? बाय डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज नहीं लेनी है, ध्यान से देखना। फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता, तो फ्रीक्वेंसी के लिए तो आपके पास उन्होंने सिंक्रोनस अल्टरनेटर है, जो सॉरी सिंक्रोनस मशीन है मतलब अल्टरनेटर है, उसका आपको कुछ ना कुछ स्पीड दिया। तो अल्टरनेटर कितने स्पीड से घूमता है? सिंक्रोनस स्पीड से, जिसकी स्पीड कितनी है आपके पास 1000 उन्होंने दी हुई है, राइट ना। क्योंकि वो सिंक्रोनस मशीन इसलिए कहलाता है ना जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है। तो आप क्या बोलोगे? तो यहाँ पर उन्होंने बोला 120 एफ। अब इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी है सपोज, डिवाइड बाय उसके पोल तो दिए गए 6। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये देखना, ये 6 2 जा 20 हो जाए 12 हो जाएगा, तो ये 0 0 काटेगा और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। तो देखो हम जो बाय डिफॉल्ट लेते 50 हर्ट्ज तो वो तो मिला है, मतलब हमारे लिए चांस है। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एन आर। तो 1 माइनस एन एस एन आर एन एस 1 माइनस एस इंटू 120 एफ 50 डिवाइड बाय अगर मेरे पास 8 कर देते तो हमारा आंसर मिल जाएगा। बट फिर भी हमें देखना इस एस ने गड़बड़ी की। तो एस का क्या फॉर्मूला होता था? और एक फॉर्मूला होता है ना कि आपको एक चीज़ पता रहेगी, जो आपके पास रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास स्लीप टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। यस, अगर आपने बेसिक अगर मशीन पढ़ा होगा तो अगर आपको स्लीप निकालना है तो आप स्लीप यहाँ से भी निकाल सकते हो। कैसे सर? रोटर की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 और सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है? अभी हमें 50 मिली है, तो ये चीज़ अगर हम यहाँ पर कर देंगे तो 1/25 मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर पुट कर लेना, तो 1/1 माइनस 25 इंटू, यस अभी मैं काट नहीं रहा तो 150 डिवाइड बाय 8 कर लेंगे। यस, तो 1 माइनस 1/0.0 तो ये 0.04 आ जाएगा। लेट मी क्रॉस चेक। तो 1 डिवाइड बाय 25 तो 0.04 करेक्ट इंटू आपके पास 120 50 डिवाइड बाय 8। तो इसको पूरा कैलसी सॉल्व कर लेना, अभी तो मैं टाइम पास नहीं कर रहा, बस मतलब आप सॉल्व कर लेना। तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 1 माइनस 0.4 इंटू 120 डिवाइड बाई 50 डिवाइड बाई 8। यस, तो ये आंसर आ रहा है मेरा इतना 720 RPM। तो ये आप कर लेना क्योंकि अभी मैंने कैलसी यूज़ की है, आप क्या ये देख लेना। तो दिस इज आवर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं लाइटली मत लेना। यस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपके पास 8 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 690 RPM
व्हाट इज द स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड। तो आप सभी को पता होगा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो तरीके की फील्ड होती है। यस, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दो तरीके की फील्ड होती है। एक होती है फॉरवर्ड फील्ड, यस, और एक क्या होता है आपके पास, बैकवर्ड फील्ड। बैकवर्ड फील्ड होती है, तो इसीलिए एक फील्ड आपके पास क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, एक फील्ड आपके पास एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, तो आपका जो रोटर होता है वो स्टेडी होता है। तो इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपके पास सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, तो ये भी रीजन आपको पता ही होगा। यस, तो जो बैकवर्ड फील्ड होती है, फॉरवर्ड फील्ड होती है, वो तो उसकी जो स्लिप होती है वो तो नॉर्मल स्लिप होती है, बट जो बैकवर्ड स्लिप होती है, बैकवर्ड स्लिप जो होती है वो होती है वन माइनस नहीं, 2 ऑफ फॉरवर्ड फील्ड होती है ना, ना स्लिप होती है, तो ये आपके पास बैकवर्ड स्लिप होती है। तो ये सब चीज़ें तो थेरी वाली है, तो आपको पता ही होगा। तो नॉर्मल स्लिप का क्या फॉर्मूला है, तो नॉर्मल स्लिप होती है NS माइनस NR डिवाइड बाय NS। तो नॉर्मल स्लिप निकाल लेते, तो NS पता है क्या, नहीं, तो NS निकाल लेते, तो NS कितना हो जाएगा, तो 120F डिवाइडेड बाय P। अब देखना, आपके पास फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो हम 50 हर्ट्ज ले सकते हैं, तो 120F डिवाइड बाई पी कितना है आपके पास 8। तो इसको सॉल्व कर लेना, मेरे हिसाब से ये 700 आ जाएगा। लेट मी क्रॉस चेक, 120 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हो, तो 750, आई एम सॉरी, 8 700, तो ये आपके पास आ जाएगा 750 RPM। यस, तो ये चीज़ यहाँ पर पुट कर देना, तो 750 माइनस 690 डिवाइड बाय 750। यस, तो इसको सॉल्व कर लेना अभी, 750 माइनस 690 डिवाइड बाई 750 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 0.08। तो ये आपके पास फॉरवर्ड स्लिप मिली। यस, देन अगर आपको बैकवर्ड स्लिप चाहिए, तो बैकवर्ड स्लिप क्या होती है, तो 2 माइनस ऑफ फॉरवर्ड स्लिप, तो 2 माइनस 0.08 कर लोगे तो आपका आंसर कितना होगा, तो 1.92 हो जाएगा। तो दिस इज में बैकवर्ड स्लिप वही आपको पूछा है, तो फील्ड की स्लिप पूछी थी आपको बेसिकली उन्होंने। यस, क्वेश्चन में देखोगे तो व्हाट इज द स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड की इतनी स्लिप रहेगी एंड बैकवर्ड की इतनी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा बताने जैसा कुछ था ही, राइट ना। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए, क्या है, द पावर इनटू द इंडक्शन मोटर इज, मतलब इंडक्शन मोटर के लिए इनपुट पावर। तो इनपुट पावर हम देखेंगे, इनपुट पावर बता दे रहा हूँ मैं, वो है आपके पास 40 किलोवाट, राइट। चलो 40 किलोवाट आपके पास बोला गया है। देन आगे क्या बोला है, व्हेन इट इज़ रनिंग एट 5% स्लिप, तो ठीक है, स्लिप की भी वैल्यू आपको 5% दी गई है, मतलब इसको अगर मैं देखूँ तो 0.05 भी लिख सकता हूँ। और आगे बोला है द स्टेटर रेजिस्टेंस एंड कोर लॉसेस आर अज्यूम्ड टू बी निग्लिजिबल, मतलब स्टेटर के रेजिस्टेंस एंड कोर लॉसेस निग्लिजिबल है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके पास स्टेटर लॉसेस आपके पास भाई जीरो हो जाएंगे। यस, जीरो वोट हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, स्टेटर के लॉसेस आपके अगर जीरो हो गए, तो जो इनपुट पावर रहेगी वही अप्रोक्सीमेटली आपके पास एयर गैप पावर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं वही हमारे लिए रोटर के लिए रोटर इनपुट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। रोटर का इनपुट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो गेटिंग माई पॉइंट, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। स्टेटर में लॉसेस ही नहीं रहेंगे, तो जो रोटर के लिए इनपुट दोगे, सॉरी स्टेटर के लिए इनपुट दोगे, वही रोटर के लिए इनपुट, या फिर हम बोलेंगे एयर गैप पावर होगा। तो अब मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज माई एयर गैप पावर, जो आपके पास 40 किलोवाट का है। यस, अब ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बोला कि बोलो कि भाई मैकेनिकल पावर डेवलप क्या रहेगी, मैकेनिकल पावर डेवलप क्या होगी। तो मैंने अभी अभी आपको एक रिलेशन बोला था, यहाँ पर आपको लिखना है एयर गैप पावर रेस टू कॉपर लॉसेस ऑफ द रोटर रेस टू पी मैकेनिकल पावर, तो उसके बीच में क्या रेशियो 1:, यस, और यहाँ पर रेस टू लास्ट में क्या करना है, ये पहला वाला 1 उठाना है और ये दूसरा वाला यस उठाना, और मेरे साइड से यहाँ पर माइनस का साइन लगा देना है। यस, तो अब आपके पास ये चीज़ है और ये चीज़ है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बनेगा, तो पी जी डिवाइड बाई आपको पी एम करना है, तो पी जी के नीचे क्या है भाई 1, और यस के नीचे क्या है 1 माइनस यस। तो अगर आपको पी एम चाहिए, मैकेनिकल पावर डेवलप ही पूछी है, तो आप क्या करोगे 1 माइनस यस इंटू पी जी करोगे, तो आप वो क्या बोलोगे 1 माइनस 0.05 इंटू पी जी कितना है, तो पी जी आप देख सकते हो 40, तो कितना होगा ये 0.09
5 होगा, 0.95 इंटू 40। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 9.5 इंटू ये 4 कर देना, तो आप बच्चों वाला खेल है भाई, 9.5 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लोगे तो ये आएगा आपके पास 38 किलोवाट का मैकेनिकल पावर डेवलप होगा। तो कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। और आप बोलते हो सर क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, क्वेश्चन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होते बेटा, आपका पढ़ाई हो सकता है कम हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यस, गेटिंग ऑल दिस थिंग, यस। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और नन्हा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। यस, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपके इक्विवेलेंट सर्किट से है। तो क्या बोला, इफ द R2 to be a standstill rotor resistance of an induction motor running at a sleep, उसकी स्लीप बोली है यस, एक मोटर है वो स्लीप यस से रन कर रही है और R2 उसका स्टैंड स्टिल रोटर का रेजिस्टेंस है। द मैकेनिकल जो लोड है इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस REL इन अ स्टेशनरी इक्विवेलेंट सर्किट इज इक्वल टू, क्या रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंडक्शन मोटर का रोटर रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। तो सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट आपको पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है आपके पास इंडक्शन मोटर का, तो यहाँ पर स्टेटर का रेजिस्टेंस, देन आपके पास स्टेटर का वाइंडिंग का रिएक्टेंस, यस, देन यहाँ पर आपके पास क्या होता है, ट्रांसफार्मर जैसा ही रहेगा, यहाँ पर कोर लॉसेस कंपोनेंट, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, यस, गेटिंग दिस पॉइंट। और यहाँ पर क्या रहेंगे आपके पास, रोटर का रिएक्टेंस और यहाँ पर होता है रोटर का रेजिस्टेंस। और जो मैकेनिकल लोड होता है हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से दिखाते हैं यहाँ पर, गेटिंग दिस थिंग ना, यस। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको पता रहेगी, राइट ना, यस। तो यहाँ पर कोर लॉस कंपोनेंट RC और यहाँ पर XM हो जाएगा, और यहाँ पर R2, और इसको सपोज आप बोल सकते हो J इंटू X2। और ये आपके पास REL होता है जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो जिसकी वैल्यू आपके पास रोटर का रेजिस्टेंस इंटू 1 - S डिवाइडेड बाय यस का स्क्वायर हो जाता है। यस, गेटिंग दिस थिंग, यस। तो अगर आप इसको अगर बेटा अच्छे से एक्सपांड कर लेते हो तो ये क्या हो जाएगा, तो R2 इंटू 1 - S माइनस, ये देखना, यस अपॉन एस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा भाई स्क्वायर। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ गलत किया क्या मैंने, कुछ गलत किया क्या मैंने, बेसिकली यहाँ पर R2 का स्क्वायर नहीं होता कुछ, यस, तभी मैं सोचूँ हमारे ऑप्शन से ये चीज़ क्यों नहीं मैच कर रही थी, यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ। सो ये होता है बेटा आपके पास लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R2 इंटू 1/S -1, ये होता है, आई एम सॉरी, यस। सो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही रहेगा, इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही रहेगा। सो लेट्स चेक द विच आंसर इज अ करेक्ट, यस, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप R2 यहाँ पर डिवाइड करते हो तो 1/S माइनस S/S मतलब 1 रहेगा, तो दिस वन इज अ करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट फॉर दिस वन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट का आपको आइडिया होना पता है, तो ये दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप देख सकते थे, ये मैकेनिकल लोड होता है, मैकेनिकल लोड जो आप एक वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस से आप दिखाते हैं, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते क्या बोला, आगे का देख लेते भाई क्वेश्चन क्या बोला है आपके पास। और चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या बोला, 8 पोल वाउंड रोटर, 8 पोल वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एज अ 60 हर्ट्ज। तो पोल की वैल्यू कितनी दी है 8, फ्रीक्वेंसी दी गई आपके पास 60 हर्ट्ज, ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ, मतलब उसके रोटर की स्पीड दी गई बेसिकली, तो रोटर की स्पीड कितनी है 1800, ड्राइविंग बोला है ना, तो ये रोटर की स्पीड रहेगी बाय अ प्राइम मूवर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द रिवॉल्विंग फील्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, कहाँ पर आपके पास घूम रहा है भाई, आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास ये घूम रहा है, रिवॉल्विंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इससे जो स्लिप बनेगी, जो बैकवर्ड स्लिप बनेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे जो आपके पास स्लिप बनेगी ये आपके पास बैकवर्ड स्लिप बनेगी। और ये बैकवर्ड स्लिप आपको पता है कि 2 - आपके पास क्या होता है, तो 2 - आपके पास फॉरवर्ड स्लिप होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, सॉरी स्लिप, हाँ स्लिप होता है, तो ये आपके पास बैकवर्ड स्लिप बनेगी, यहाँ से याद रखना। यस, गेटिंग दिस पॉइंट, यस।
और उन्होंने बोला है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इज, रोटर करंट की क्या फ्रीक्वेंसी, तो आप सभी को पता होगा कि रोटर करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो स्लिप टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है। बट इस समय हमारे पास जो स्लिप बनेगी वो बैकवर्ड की स्लिप बनेगी ना। यस, मतलब जो भी बैकवर्ड की स्लिप मिलेगी उससे अगर मैं सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आई विल गेट द आंसर। यस, अब मुझे सबसे पहले बैकवर्ड की स्लिप निकालने के लिए फॉरवर्ड की स्लिप तो पता होनी चाहिए। तो फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस। यस, बट आपको एन एस पता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले भाई एन एस निकालो, तो एन एस क्या मिलेगा, तो 120 एफ डिवाइड बाई पी। तो 120 एफ, एफ कितना है 60, पी कितना है भाई 8। यस, तो इसकी ये मैं अभी कैलसी यूज़ कर ले रहा हूँ। तो इसका आंसर आपके पास कितना होगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई आपके पास 8। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 900 आरपीएम। तो एन एस की वैल्यू होगी 900 आरपीएम। तो 900 यहाँ पर पुट कर देना। एन आर की स्पीड देख सकते हो आप कितना हो रहा है भाई, 1800 डिवाइडेड बाय एन एस आपके पास फिर से 900 हो जाएगा, 1800 नहीं, यहाँ पर 900 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये 1 माइनस 2 दैट मीन्स -1 हो जाएगा। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 1 माइनस ऑफ -1 दैट मीन्स ये आ जाएगा भाई 3, राइट। तो एस बी की वैल्यू हो गई आपके पास 3। तो जैसे आपको एस बी की वैल्यू मिली ना, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो फिर कि F2 इज इक्वल टू 3 इंटू एफ एस, मतलब 60, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 हो जाएगा, और ये 0। तो आपका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी इज अ करेक्ट वन, 180 हर्ट्स। गेटिंग दिस पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रखे क्योंकि देख सकते हो कितनी बार एग्जाम में आया हुआ, राइट ना। यस, और ये भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको, क्या बोला है कि 6 पोल। सबसे पहले तो भाई पोल कितने हैं, 6 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्स है। एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट, एन आर की स्पीड दी गई है आपके पास 950 आरपीएम आपको दिया गया है। हैज़ द रोटर कॉपर लॉसेस, वहाँ पर आपके पास रोटर के कॉपर लॉसेस दिए गए हैं, वो है आपके पास 5 वाट के आपके पास दिए गए। देन उन्होंने बोला कि बता भाई रोटर के लिए इनपुट क्या रहेगा। अब यहाँ से देखना, रोटर इनपुट अगर पूछ रहा है तो वही हमारे लिए एयर गैप पावर होता है। यस, मैंने बताई ये चीज़ आपको। तो ठीक है, अब फिर से हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो रोटर एयर गैप पावर रेस टू रोटर के कॉपर लॉसेस रेस टू पी मैकेनिकल पावर, तो ये क्या होता है 1s2 S/2 1 माइनस यस, ये मैंने बोला था। यस, तो क्या क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ निकालनी, तो इसके बीच में देखना। तो आपके पास कॉपर लॉसेस है एंड एयर गैप पावर निकालनी है। तो आप इन दोनों के बीच में रेशियो लगा दोगे तो पी अपन पी कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू 1 अपॉन यस बनेगा। गेटिंग दिस पॉइंट ना। इसके जस्ट नीचे वाली चीज़ें रखनी। अगर आपने ऊपर पीजी रखा है तो ऊपर भी आपको 1 ही रखना है, और नीचे पीसीयू रखा है तो उसके नीचे आपको एस रखना है। इस तरीके से आपको ये रेशियो बनाना होता है। तो आपको पीजी चाहिए ना, तो आप क्या लिखोगे, पी कॉपर लॉसेस डिवाइड बाई एस कर लोगे सिंपली। तो बट पी यस आपके पास है क्या, तो एस के लिए आपको क्या करना चाहिए, सॉरी एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाय एन एस कर देंगे तो एस मिल जाएगा ना। देखो एन आर की तो वैल्यू है बट एन एस नहीं है, तो एन एस भी निकाल लेना फटाक से। तो 120 एफ डिवाइडेड बाई पी, तो कितना करोगे 120 एफ, एफ कितना है 50 डिवाइड बाई पी कितने भाई 6, तो ये आ जाएगा 1000। बच्चा बच्चा बोल देगा, तो ये कितना बोलेगा 1000 माइनस 950 डिवाइड बाई ये 1000 कर दोगे तो यू विल गेट द फ्रीक्वेंसी आपके पास जो क्या बोलोगे आप, जो स्लिप है वो आपके पास आ जाएगा 0.05। यस, क्यों, क्योंकि ये आपके पास 50 बनेगा, 50 डिवाइड बाई करोगे 0.5 बनेगा। कुछ नहीं, कॉपर लॉसेस आपके पास 5 है, डिवाइड बाई 0.05 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर के 2 जीरो, तो सॉरी 2 जीरो है और ये 5 कट जाएगा ना यहाँ से, तो आपके पास 100 किलोवाट आपके पास आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई आपके पास ऑप्शन नंबर ये। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा बढ़िया कुछ था ही। और ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और ये है आपके पास मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द इंडक्शन मोटर इज, टीएम की वैल्यू दी गई है कितना है 200 केजी मीटर, राइट ना। यस, और उन्होंने इसी समय मैक्सिमम टॉर्क की ही स्लिप एसएम की स्लिप आपके पास दी गई है 2%। यस, और उन्होंने बोला है कि आपको पूछा है कि टॉर्क एट 6% स्लिप, टॉर्क पूछा है भाई कितना रहेगा
जब आपके पास स्लिप कितना है 6% है। यस, तो आप सभी ने जब टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ा होगा इंडक्शन मोटर में, तो दो रेशियो होते हैं। एक होता है मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क, तो वो होता है 2 इंटू एस एम इंटू एस डिवाइडेड बाय एस एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस का हो जाता है स्क्वायर। ये एक रिलेशन देखा होगा। यस, मैक्सिमम टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क वाला। एंड और एक रिलेशन बनता है आपके लिए, और एक रिलेशन ये बनता है कि मैक्सिमम टॉर्क टू द स्टार्टिंग टॉर्क। तो वो फॉर्मूला क्या बनता है, स्टार्टिंग टॉर्क में देखना स्लिप आपके पास 1 होती थी, इसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। इसकी वैल्यू 1 होती है कब, जब आप स्टार्टिंग टॉर्क लेते हो, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1 हो जाएगी। कब के केस में, जब आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो निकालोगे तब। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 इंटू एस एम डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस एम का स्क्वायर, या फिर एस एम प्लस 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें मिल जाती है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फार्मूला इज ऑल्सो, तो थोड़ा अच्छे से देख लेना। ओके, अब आपके पास सभी चीज़ें, बाकी कुछ नहीं। तो आपको क्या बोला है, अगर मुझे मैक्सिमम सॉरी शायद से ये रेशियो गलत कर दिया। सो दिस इज नॉट अ मैक्सिमम। यस, ये रेशियो अपोजिट है। तभी मैं सोचूं कि मैं जब, मतलब बहुत दिन हो गए मुझे ये फॉर्मूले अभी देख के, तो इसमें बस ये रेशियो आप देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर ये मैक्सिमम होता है, ये फुल लोड होता है। यस, फिर से मैंने वही लिखा है शायद से। यस, फिर से मैंने वही लिखा। यहाँ पर ये फुल लोड होता है और ये मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर मैक्सिमम डिनोमिनेटर में रहेगा, ऐसा समझो। और यहाँ पर स्टार्टिंग रहेगा। आई एम सॉरी बच्चा, थोड़ा सा बहुत दिन हुए तो फॉर्मूले थोड़े से दिमाग में से चले जाते हैं। बाकी कुछ नहीं ऐसा मतलब है नहीं, क्योंकि मैं अभी रेगुलरली तो पढ़ा नहीं रहा। चलो ओके फाइन है, कुछ दिक्कत नहीं। तो आपको फुल लोड टॉर्क ही पूछा है, तो फुल लोड टॉर्क क्या आ जाएगा सर, मैक्सिमम टॉर्क इंटू यहाँ पर 2 SM इंटू एस डिवाइडेड बाय एस एम का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर। तो टी एम की वैल्यू कितनी है, तो यह बोलोगे सर ये 200। 2 इंटू एस एम कितना है, तो 0.12%, सॉरी 12% मतलब 0.2 इंटू इसकी वैल्यू 0.06 डिवाइडेड बाय 0.12 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस ये 0.06 का हो जाएगा बच्चा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कैल्सी पर कर लेना ये सब चीज़ें। तो फिलहाल तो मैं कैल्सी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा भाई 200 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.12 मल्टीप्लाई बाई 0 पॉइंट आपके पास कितना 0.06 डिवाइड बाय कर लेते हो 0.12 का स्क्वायर प्लस 0.06 का स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। तो देख लोगे तो आपका आंसर कितना रहेगा। तो आंसर आपके पास आ रहा है भाई 160 QG मीटर, राइट ना। यस, तो ये आपका आंसर रहेगा। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना कुछ खास नहीं, मतलब क्वेश्चन क्वालिटी उठाया मैंने, कुछ डिफिकल्ट कुछ था ही। यस, चलो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इफिशियंसी ऑफ द 3-phase इंडक्शन मोटर रनिंग एट अ स्लीप इज गिवन बाय। अप्रोक्सीमेट पूछा है आपको, इफिशियंसी पूछी, तो इफिशियंसी क्या रहेगी, और याद रखना है अप्रोक्सीमेट पूछी है, तो इफिशियंसी क्या होती है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, राइट। अब मुझे बताना, अप्रोक्सीमेट के केस में हम सभी चीज़ें तो लॉसेस को माइनस कर देंगे सपोज। तो नॉर्मली आउटपुट मतलब कौन सी पावर रहेंगी, मैकेनिकल पावर हम कंसिडर कर सकते हैं, सैफ्ट के बदले हम मैकेनिकल पावर लेंगे। एंड आपके पास इनपुट की जगह पर हम एयर गैप पावर ले सकते हैं, क्योंकि हम सपोज स्टेटर के लॉसेस माइनस कर दे रहे हैं। तो हमें पता है ना कि पीएम नहीं, एयर गैप पावर रेस टू कॉपर लॉसेस रेस टू पी मैकेनिकल पावर, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो 1:S2 1 माइनस एस, ये सीक्वेंस याद रखना, पहले एयर गैप पावर देन कॉपर लॉसेस देन मैकेनिकल, तो 1:S2 1 माइनस एस। तो दिस इज सपोज माई अप्रोक्सीमेटली आउटपुट है, एंड दिस इज माई सपोज अप्रोक्सीमेटली क्या भाई इनपुट है। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। तो आप क्या बोलोगे, तो पीएम की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इन दोनों से रेशियो क्या बनेगा, तो पीएम डिवाइड बाई पीजे अगर मुझे कराना है तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस एस अपॉन 1 करेंगे, तो यही चीज़ हमारे पास 1 माइनस एस के बराबर आ जाएगी ना। तो ये चीज़ हम यहाँ पर नहीं पुट कर सकते क्या, दैट इज 1 माइनस एस। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, हमारी इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी अप्रोक्सीमेटली। तो 1 माइनस एस is nothing but our approximate efficiency, where is answer option number C।
गेटिंग दिस पॉइंट। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, नन्हा सा क्वेश्चन। क्या बोला गया, इट इज गिवन दैट द स्टार्टिंग करंट ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 3 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट। स्टार्टिंग करंट ध्यान से देखना, स्टार्टिंग करंट कितना है आपके पास, 3 टाइम्स ऑफ द सपोज रेटेड मतलब फुल लोड करंट। ये आपको समझ में आ गया, ये चीज़ उन्होंने दी गई है। वाइल द स्लीप इज 6%, मतलब फुल लोड के करंट के समय, फुल लोड के करंट के समय जो स्लीप है वो 6% है। क्या स्लीप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्लीप है वो आपके पास 6% है, परसेंटेज स्लीप 6% है। फिर उन्होंने बोला व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क टू द फुल लोड, फुल लोड टॉर्क का क्या रेशियो रहेगा। तो आप सभी को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो टॉर्क होता है बेसिकली वो करंट स्क्वायर डिवाइड बाय स्लीप होता है इंडक्शन मोटर में। यस, अगर आपको पता रहेगा तो यस। तो मुझे बताना कि स्टार्टिंग की स्लीप कितनी होती है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। स्लीप एट स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग के करंट्स के टाइम में जो स्लीप होगी वो आपके पास 1 होगी। गेटिंग माई पॉइंट, यस 1 ही होगी। स्टार्टिंग में स्लीप 1 होती है तो स्टार्टिंग के करंट समय भी आपके पास स्लीप कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ तो रिलेशन क्या बनेगा हमारे पास, जो स्टार्टिंग कौन सा निकालना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ, यस स्टार्टिंग टू द सपोज आपके पास फुल लोड टॉर्क अगर मुझे बनाना है तो आप क्या करोगे सर, स्टार्टिंग का करंट का स्क्वायर डिवाइड बाय स्टार्टिंग की स्लीप, यस इनटू यहाँ पर आप अपोजिट में लिखोगे ना। कैसे अपोजिट में लिखोगे, क्योंकि सर ये एफ एल है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे सर, फुल लोड की स्लीप डिवाइडेड बाय फुल लोड का करंट, उसका स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ से अगर मैं आपको बता दूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, तो करंट के लिए स्टार्टिंग का करंट डिवाइड बाय फुल लोड करंट, यस इन दोनों का स्क्वायर अलग से लिखना। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर जो स्टार्टिंग की स्लीप है इसकी तो वैल्यू 1 ही होती है ना, तो इसका मतलब सर हम यहाँ पर सिंपली फुल लोड की स्लीप मल्टीप्लाई करा देंगे। तो व्हाट यू विल गेट, तो आप बोलोगे सर जो स्टार्टिंग का करंट है दैट विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द फुल लोड करंट। तो फुल लोड करंट ऐसा लिखेंगे स्क्वायर इनटू स्लीप कितनी है, तो 6% मतलब 0.06। तो आप क्या बोलोगे सर, फुल लोड करंट का स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा सर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.06, तो आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.6। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 मल्टीप्लाई बाय 0.06 तो आपका आंसर हो जाएगा 0.54। तो गेटिंग दिस आंसर, यस तो आंसर इज इन ऑप्शन नंबर सी। तो इतना प्यार, इतने प्यार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सेम बेस्टा इसी तरीके का क्वेश्चन आपके महाट्रांसफॉर्म में आया था इंडक्शन मोटर से। जो बोलते हो ना सर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जितने भी क्वेश्चन मैं लेता हूँ उससे मिलते जुलते क्वेश्चन महाट्रांसफॉर्म में आए हुए हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन महाट्रांसफॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन आया था। अगर आप में से किसी ने एग्जाम दी रहेंगी तो वो भी सोच सकते हैं कि हाँ सर आया था। यस, चलो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या और इस क्वेश्चन को हम करेंगे अभी सॉल्व। क्या बोला गया है, व्हेन द अप्लाइड रेटेड वोल्टेज पर फेज इज रिड्यूस टू 1/2, मतलब पहले वाला जो वोल्टेज है उसको उन्होंने हाफ 1/2 उन्होंने सपोज रिड्यूस किया है, सप्लाई वोल्टेज को उन्होंने 1/2 रिड्यूस किया है ऐसा उन्होंने बोला है। 1/2 the starting torque of the squirrel cage induction motor becomes that of the starting torque of the full load voltage। मतलब उन्होंने बोला कि इसके ऊपर टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा इसका, बस ऐसा ही बोला। तो आप सभी को पता होगा कि टॉर्क का क्या इक्वेशन होता है, के इंटू ई टू का स्क्वायर आर टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ये बच्चा बच्चा जानता है ना, आर टू का स्क्वायर इंटू यहाँ पर स्लिप भी आप ले सकते हो इंटू यस इंटू एक्स टू का स्क्वायर होता था। आप देख सकते हो कि सर जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू का स्क्वायर है, मतलब रोटर के सप्लाई रोटर के वोल्टेज पर प्रोपोर्शनल है। बट आप सभी को पता होगा सर जो रोटर का वोल्टेज होता है वो सर सप्लाई वोल्टेज पर प्रोपोर्शनल होता है। यस यस, तो इसका मतलब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं सर जो टॉर्क है वो सर सीधा सीधा सप्लाई वोल्टेज पर सीधा स्क्वायर पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यस, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि सपोज हम टॉर्क है, टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं रिड्यूस कर रहा हूँ वोल्टेज को तो v/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो टॉर्क अगर हम देखें तो स्टार्टिंग का वोल्टेज जो है बाई 4, तो आप देख सकते हो 1/4 वाला आपके पास रिलेशन आ चुका है। 1/4 वाला अगर आपके पास रिलेशन आ चुका है यहाँ से वोल्टेज का स्क्वायर अगर आप देख रहे हो
तो आप बोल सकते हो कि सर जो टॉर्क है वो सर हमारे पास 1/4 टाइम्स आपके पास रिड्यूस हो जाए। गेटिंग दिस पॉइंट, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, और जिन्होंने अभी तक हमारे बी टेक्निकल इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बना रहे, राइट। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।